प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 23 सितंबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है भजन संगीता उसका 123 उसका पहला पद। हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। दाऊद ने प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाई और उसे बहुत सी आशीषें मिली। जैसे जैसे उसने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई वैसे वैसे वो ऊंचा होता गया। जरा सोचिए कि चरवाहे के पद से वो उठता हुआ एक राष्ट्र का राजा के पद तक पहुंच गया। ये कितनी अद्भुत और महान बात है। जो लोग प्रभु की ओर देखते हैं वो स्वतः आधिकारिक समृद्धि में होते हैं। वो अथाह रूप से ऊपर उठाए जाते हैं। हमारा सामान्य जीवन और हमारा आत्मिक जीवन दर बदर पल दो पल कदम बद कदम उठना चाहिए। इससे धीरे धीरे हमें और उठाना चाहिए। हमें यरूशलेम की ओर चलना चाहिए। हमें सियोन जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है उधर बढ़ना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर की शक्ति और महिमा को अपने जीवन में लेने पाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक कदम आगे बढ़ा के 2 कदम नीचे गिर जाते हैं। ऐसे अनुभव से गुजरते हैं और ये अनुभव बहुत ही अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारी सहायता करे और दिन प्रतिदिन हम ऊपर और ऊपर उठते जाएं और परमेश्वर की दया से आगे बढ़ते जाएं। भजन संगीता 122 का 2 कहता है, ये यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। कितनी आनंद की बात हुई है कि जब हम परमेश्वर की यरूशलेम में, उस नए यरूशलेम में पहुंच के परमेश्वर को देखेंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 22 से 24 पद कहता है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वरदूत और उन पहलौटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। प्रियो, हमारी नजरें उस राज्य की तरफ होना चाहिए जो कभी मिटने का नहीं। एक दिन हम सब अपनी दौड़ को पूरी करेंगे और उस अद्भुत स्थान में जाएंगे जिसको परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए बनाया है। एक छवि, एक सुंदरता जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। इसलिए पौलुस लिखते हैं कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय 1 और 2 पद में, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर में प्रिय लोगों, जब अंतिम समय में हम रहते हैं, अंतिम धरती के अंतिम कुछ समय जो हमारे जीवनों में बीत रहे, हमें इस बात को ध्यान दें कि जितनी भी चीजें हो रही हैं वो अंत काल के समय की घटनाएं को प्रदर्शित करता है। इसलिए आइए परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवनों में मालूम करें और परमेश्वर देखे कि परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रसन्न है और उसकी इच्छाएं अपने जीवन में पूरी करते हैं कि नहीं, और प्रभु को अपने जीवनों से महिमा दें। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय 3 पद, और अन्य जातियों तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 1, 2, 3 अध्याय, शाम के समय गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।